योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसे स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। समन्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। तो ध्यान योग जो भगवान बता रहे हैं कि कैसे किया जाता है, तो बाहरी जो क्रिया है उसको भी बता रहे हैं और जो आंतरिक क्रिया है उसको भी बता रहे हैं। अब देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सामने है, सिर्फ क्या बचा है? प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, इट्स दैट सिंपल। योगी युञ्जीत सततमात्मानः रहसे स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान ने बताया कि योगी क्या करता है, क्या करना चाहिए। अब जो पहले के श्लोक थे उसमें हम देख रहे थे कि वो लक्ष्य है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब ये मार्ग है, ये वो है कि जो अभी नव युवा योगी हैं, योग की तरफ जो अग्रसर हैं उनके लिए भी, और जो पहुँच चुके हैं वो भी यही करते हैं। जिन्हें पहुँचना है वो भी, उन्हें भी यही करना चाहिए। तो क्या करता है योगी कि वह निरंतर एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, कि वह आशा रहित होकर के, बहुत अधिक आशा रहित का मतलब निराशा नहीं है। एक स्पेक्ट्रम के एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ, बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन योगी में भी आशा नहीं होती। आशा नहीं होने का मतलब क्या है कि यदि इच्छाएं होंगी तो आशाएं होंगी। आशा का मतलब क्या होता है कि आशा है हम धनवान बन जाएंगे, आशा है हम युवा हो जाएंगे, आशा है हम ये पा लेंगे, आशा है हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यदि इच्छाएं ही ना हो तो आशाएं भी नहीं होंगी। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि आशा क्यों नहीं होनी चाहिए। जनरली यही भाव होते हैं ना कि आशावान हो, बी पॉजिटिव, बी होपफुल। लेकिन यहाँ पर योगी का डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर आशा भी नहीं होती, क्योंकि आशा का जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो इच्छा से है। कामना होगी तो आशाएं होंगी, कामना नहीं होगी तो आशा भी नहीं होगी। अब इसी को ध्यान के संदर्भ में देखिए कि बहुत बार ये होता है कि अब हम ध्यान करने बैठेंगे तो हमें शांति आ जाएगी, या आज हमें कोई खुशबू आ जाएगी, या कुछ किसी तरह के कोई हमें विजन्स आएंगे। और यदि ऐसा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। कई लोग आते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और ऐसा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। या जैसे एक भक्त ने एक ज्ञानी को पूछा कि इतने साल हो गए मुझे नाम जप करते हुए और कुछ तो नहीं हुआ, न तो मुझे किसी तरह का कोई दृश्य दिखाई दिया, न कोई ऐसा इंडिकेशन कुछ मिला कि भगवान मुझे देख रहे हैं या मेरा तप सफल हो रहा है।
तो क्या था, ये उसकी आशा थी कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं हुआ तो उसे निराशा हुई। तो योगी का क्या काम है कि उसे पहले से ही कोई आशा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई संकल्प ना हो, कोई कामना ना हो, कोई डिज़ायर ना हो। तो निराशीर, अपरिग्रह, संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का लालच नहीं, कोई संग्रह नहीं करना, कुछ नहीं। क्योंकि यदि जितनी चीज़ें आप एकत्र करके बैठेंगे ध्यान करने के समय, तो वो सब वस्तुएं आके खड़ी हो जाएंगी, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, किसी प्रकार की आशा हो, कामना हो। तो ध्यान किसका होगा? उन्हीं वस्तुओं का ध्यान होगा। तो अपरिग्रह, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या मिला क्या नहीं मिला इसका गणित नहीं होना चाहिए। संग्रह की प्रवृत्ति होगी तो फिर ये भी होगा ना कि मुझे ये मिला और ये नहीं मिला, उसे ये मिला और मुझसे ज़्यादा मिला या कम मिला। तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अपरिग्रह, संग्रह रहित होगा योगी, और आशा रहित, ये दो बातें पूरी होती हैं तब क्या? मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला होना चाहिए और निरंतर परमात्मा में उसकी स्थिति होनी चाहिए। तो मन और इंद्रियों में वश में कैसे रखा जाएगा कि वो तो भागती हैं सब तरफ। अब उनको एकत्र करके अंदर रखना है। कहाँ रखना है? अकेला ही एकांत में स्थित हो, एकाकी रहस्य स्थित योगी युंजीत सतत आत्मानम, रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। प्रत्येक शब्द को देखिए कि कैसा होना चाहिए। वह निरंतर परमात्मा में स्थिति हो और रहस्य किसी एकांत स्थान में रहे वो। अब इस एकांत स्थान का मतलब क्या है? गृहस्थ बोलेगा कि हमारे पास एकांत कहाँ, बहुत बड़े घर हैं तब तो फिर भी आपके लिए एक कमरा अलग होगा ध्यान के लिए, लेकिन यदि छोटे छोटे घर हैं तो कहाँ उसमें एकांत। और बहुत से घरों में तो ये है कि 2 कमरे में, 1 कमरे में कई लोग रहते हैं, तो एकांत कहाँ मिलेगा। तो श्री रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर इसके लिए बताते थे कि बोने कोने मोने, कहाँ रहो? बोने कोने मोने, कि या तुम वन में रहो, या तुम किसी कोने में रहो, या तुम मन में रहो। बंगाली में बोने, वन को बोने, कोने मोने, कि यदि तुम्हारे पास संभव है तो तुम किसी वन में जा सकते हो, हिमालय पे जा सकते हो। यदि संभव नहीं है तो क्या करोगे? फिर तुम्हारा घर है, उसके किसी कोने में तुम बैठ सकते हो। पूरे घर में कोई जगह नहीं है तो कमरे के कोने में बैठ सकते हो। अब मान लो कि न तो तुम हिमालय जा पा रहे हो, न तुम वन में जा पा रहे हो, और घर का कोना भी उपलब्ध नहीं है, तब मन का कोना तो है, उसके अंदर बैठो एकाकी। देखिए, हम सोचते हैं, हम गृहस्थ सोचते हैं कि सन्यासी के पास में जिन्होंने मठों के जीवन को अपना लिया या आश्रमों के जीवन को अपना लिया, उनके लिए सरल हो गया कि वहाँ पर उनको एक ही काम करना है, भगवत नाम लेना है, और पूरा आश्रम रखा है, मठ है, उनके पास कितना सुंदर वातावरण है, वो कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के कहीं पर ध्यान कर सकते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। पर मन किसका कहाँ भाग रहा है, उसकी क्या बात। और दूसरी बात ये कि उनको मन भी लगाना अधिक उनके लिए सरल होता है, क्योंकि वस्तुएं नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं आसपास का वातावरण भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। पर जो गृहस्थ है, उसने यदि अपने मन में जगह बना ली अपने प्रभु के लिए, तो फिर उससे ऊंची साधना भी कोई नहीं है। क्योंकि इतनी मुसीबतों के बीच यदि उसने भगवान का ध्यान कर लिया तो बहुत शीघ्र प्राप्ति भी होती है। तो बने कोने मोने, कहीं भी एकाकी स्थान ढूंढकर वहाँ बैठना है योगी को, और निरंतर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी किया अब कल करेंगे, आज का काम हो गया, आधा घंटा कर लिया, अब मनोरंजन करते हैं और इसकी उसकी बातें करते हैं या अपना दूसरा काम करते हैं, फिर जब समय आएगा तब ध्यान करेंगे।
तो जब परमात्मा को भी समय मिलेगा तब वो आपका ध्यान कर लेगा। फिर आप कभी भी मत पुकारिए उसको, उसके पास भी तो वो भी तो बिजी है आपसे ज़्यादा। तो आपको यदि चाहिए कि आप जब भी आप ध्यान करें वो परमात्मा आ जाए, तो परमात्मा का ध्यान आपको सदैव सतत करना पड़ेगा यदि योगी बनना है। योगी युंजित सततमात्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसी संदर्भ में एक घटना याद आ रही है मुझे कि एक बार किसी ने बताया था, एक ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी हुए और बहुत पहुँचे हुए संत थे। देखिए सभी संत सामने नहीं आते और अपना काम करते रहते हैं। तो जब उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो मुंबई की किसी चौल के पास रहते थे और उनका काम था बीड़ी बनाने का। तो अब ज्ञान हो गया तो उनके कदम अपने आप हिमालय की तरफ चलने लगे कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जाता हूँ अपने हिमालय में अपना तपस्या करूँगा भगवान की। थोड़ा सा आगे गए, अचानक उन्हें लगा ये क्या, नहीं गलत, पलट करके आ गए और वहीं पर जहाँ उन्हें ज्ञान हुआ था वहीं पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, वही बीड़ी बनाते हुए, नहीं गए। क्या अंतर? यदि ज्ञान हो गया तो हिमालय में और मुंबई की चाल में क्या अंतर, और यदि ज्ञान नहीं है तो भी क्या अंतर। यदि अज्ञान है तो आप हिमालय चले जाएं तो भी कुछ नहीं होना, या कीचड़ वाली बस्ती में चले जाएं या हिमालय चले जाएं, अज्ञान है तो भी आपका कुछ नहीं होना, और यदि ज्ञान है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो दोनों ही प्रकार से जिस स्थिति में रह रहे हैं वहीं पर करना क्या है, आगे और भगवान ने अच्छी तरह बताया है कि क्या करना चाहिए। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि मन और इंद्रियों को शरीर के को वश में रखना है, यच्चित्तात्मा। एक बात बताई कि एकांत में रहना है, दूसरी बात बताई कि आशा रहित होकर रहना है, संग्रह रहित होकर के रहना है और निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ाव रखना है। तो जो मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा उसे बाहरी विषयों में जुड़ा नहीं रहना है। दोनों तरफ नहीं हो सकते। ये होता है ना कि चलो हम संसार भी कर लें और भगवान का भजन भी कर लें, तो हम लड्डू खा भी लें और हम अपने पास सजा के रख भी लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंद्रियों को इधर से खींचकर उधर जोड़ना पड़ेगा, मन को उधर संसार से खींचकर भगवान में जोड़ना पड़ेगा, और शरीर को भी, मन को भी, शरीर को भी और इंद्रियों को भी भगवत साधना में लगाना पड़ेगा। तब क्या करना होता है कि साक्षी भाव में स्थित हो। यह देखो कि यह जो शरीर है यह अलग है तुमसे, ये जो इंद्रियां हैं यह तुमसे अलग हैं, ये जो मन है यह भी तुमसे अलग है। तो उस सत्ता को स्वीकारना पड़ेगा कि जो परम सत्ता है उसे देखना पड़ेगा, उसी में स्थिति बनानी पड़ेगी। इंद्रिय, मन और शरीर से परे होकर के साक्षी के साथ जब जुड़ाव होता है तभी सतत हो पाता है, ऐसे वह सतत निरंतर हो नहीं पाता। तो उस स्थिति पर जाना है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पर स्थित रहना है, ऐसा करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन की व्याख्या की है भगवान ने। देखिए ये श्लोक बहुत कुछ मिलते जुलते हैं पतंजलि के अष्टांग योग से, जहाँ उन्होंने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
तो उनका जो यम और नियम है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, आसन का जो विवरण है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो शुचोदेशे, अब क्या है, शुद्ध प्रदेश होना चाहिए। शुद्धता में और क्लीनलीनेस में डिफरेंस है। आवश्यक नहीं कि जो क्लीन है वह शुद्ध भी हो। जैसे साबुन से हाथ धोना क्लीन हो गया, सैनिटाइज़र लगा लिया, साबुन से हाथ धो लिया, लेकिन शुद्ध किसको मानते हैं, जब मिट्टी से हाथ धोते हैं तो वो शुद्ध माना जाता है। गंगा का किनारा स्वतः शुद्ध है, वहाँ यदि गंदगी भी पड़ी है तो भी वो शुद्ध ही है। गंगा जल यदि मटमैला भी है तो भी शुद्ध है। तो क्लीन होना और शुद्ध होना दो अलग अलग बात है। बीचेस कितने भी क्लीन हो लेकिन वो शुद्ध नहीं होते। तो ये डिफरेंस को समझना होगा कि यहाँ क्या लिखा है, शुचोदेशे, कि शुद्ध प्रदेश होना चाहिए। अब शुद्ध भूमि में आपको आसन लगाना है। अब एक बार हम इसको बाहरी साधन के रूप में देखते हैं, फिर हम इसको अंतरंग साधन के रूप में भी देखेंगे। तो शुद्ध प्रदेश में, शुद्ध जगह पर आपको अपने आसन को स्थापित करना चाहिए। केवल क्लीन होना पर्याप्त नहीं है कि कीड़े ना हो, वहाँ पर गंदगी ना हो, ये तो देखना ही है आपको। साथ साथ ये भी देखना है कि शुद्ध होना चाहिए। यदि उस जगह कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो शुद्ध की डेफिनेशन में नहीं आते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान वहाँ करें जहाँ शुद्धता हो। स्थिर आसन मात्मना, और आसन आपका स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि डगमग डगमग कर रहा है। आपने कोई ऐसी चौकी लगा ली कि जरा सा आप हिले वो कट 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 ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आसन स्थिर होना चाहिए, क्योंकि ध्यान को, अभी तो मन को स्थिर करना है, सूक्ष्म की तरफ जाना है, तो पहले फिजिकल जो ग्रॉस चीज़ें हैं उनको तो हम स्थिर कर लें पहले। कहीं ऐसी चट्टान पर आपने लगा लिया आसन कि वो स्थिर नहीं है वहाँ पर, तो ऐसी जगह पे आसन नहीं लगाना है, स्थिर होना चाहिए। न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो। बहुत ऊंचा होगा तो बैठने में कठिनाई होगी आपको, डर भी लग सकता है मन में कि इतनी ऊंचाई पे हम बैठें, गिर न जाएं। और बहुत नीचा होगा तो पैरों में दर्द हो सकता है, या ऊंचाई पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड आइडिया। तो कहाँ होना चाहिए, न बहुत ऊंचा हो न बहुत ही नीचा हो, मध्य में हो आसन, और स्थिर हो। और साथ ही साथ उस पर क्या करना है, कुशा मृगशाला चैलाजिन कुशोत्तरम। चैल, अजिन और कुश, ये तीन बातें बताई भगवान ने। कुश होती है एक तरह की घास होती है जो ऊर्जा की कुचालक होती है और नमी को सोख लेती है। तो कुश पवित्र भी मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। तो कुश को सबसे पहले भूमि के ऊपर लगाएं, कुश का आसन। और उसके बाद मृगशाला, जो हिरण अपने आप से जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी छाल को ऋषि मुनि प्रयोग करते थे ध्यान के लिए। तो उस छाल को कुश के ऊपर लगाते और उसके ऊपर किसी प्रकार का एक वस्त्र। तो चैलाजिन कुशोत्तरम, उसके ऊपर पहले कुश, फिर मृगशाला और फिर रेशमी वस्त्र लगा करके तब बैठें। तो ये आसन का विवरण है कि किस तरह का आसन होना चाहिए। स्थिर आसन होना चाहिए, जो आपको सुख दे सके, ऐसा आसन होना चाहिए। न बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, शुद्ध प्रदेश में हो और धरती के साथ आप कुचालक हो। शरीर और पृथ्वी सजातीय माने जाते हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बनती है। यदि आप धरती पर सीधा बैठे हैं तो आपकी ध्यान की ऊर्जा धरती में समा जाएगी और वह आपको ऊपर की तरफ उठने में सहायक नहीं होगी। और यूँ भी पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पावर होता है, तो वो नीचे की तरफ खींचती है। तो जब आप शक्तियों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो ये दिक्कत हो जाती है इसमें, और अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए आसन आवश्यक माना जाता है कि आसन पे आप बैठें, सीधे धरती पर ना बैठें तो ऊपर की तरफ कुंडलिनी उठने में आसानी होती। इसी बात का यहाँ पर विवरण है।
अब इसको हम अंतरंग साधन के रूप में देखते हैं। ये जो बात कही भगवान ने, इसका एक और दूसरा रूप भी हो सकता है कि शुद्ध देश क्या हुआ कि आपके मन में शुद्धता होनी चाहिए। किसी की बुराई, लोभ, क्रोध आदि को लेकर के बैठेंगे, ये मल है, मन का ये मल है। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, मान, अपमान, तो ये लेके बैठेंगे तो उस भूमि पर ध्यान नहीं होता, ऐसी भूमि पर ध्यान नहीं किया जा सकता। तो मन शुद्ध होना चाहिए। अब कुशा, मृगछाला और वस्त्र, और न आसन बहुत ऊंचा हो न नीचा हो। तो ऊंचा और नीचा न होने का क्या अभिप्राय है कि अनाहत प्रदेश, न तो आप जो 7 चक्र हैं उसमें न तो आप बहुत ऊपर हैं न नीचे हैं, और मध्य देश में अनाहत प्रदेश में अपना ध्यान लगाएं। जो मृगछाला की बात कही गई, चैलाजिन कुशोत्तरम, तो सबसे पहले कुशा जो धरती का प्रतीक है, तो मूलाधार कुश का प्रतीक है। उसके बाद आता है मृगछाला, तो स्वाधिष्ठान मृग का प्रतीक है। फिर रेशमी वस्त्र जो मणिपुर का प्रतीक है। तो 3 ये वस्त्रों को लगाया और उसके बाद अनाहत चक्र पर आप आकर के बैठे, ये आसन बना और स्थिर होना चाहिए। यदि उसमें संदेह होंगे, यदि हृदय देश में संदेह होंगे, द्वैत होगा, तो जैसे तराजू है ना, ऊपर नीचे होता रहेगा। यदि स्थिर तराजू है, यदि आपका समत्व पर ध्यान है, तो वो स्थिरता बन करके रहेगी। स्थिरता कैसे आएगी? जब तक अद्वैत पर स्थिर नहीं है तब तक स्थिरता नहीं आएगी। जब तक संसार में आपके लिए रात और दिन है, जब तक सुख और दुख है, तब तक मेरा और पराया है, तब तक स्थिरता नहीं आएगी। तो हृदय देश में स्थिरता को पाना होगा और वहाँ पर ध्यान करना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छित्रम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इस प्रकार का आसन भगवान ने बताया है। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मा विशुद्धये। अब भगवान ने बताया कि ऐसे आसन पर बैठकर, इसके आगे आसन बता दिया, अब इस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, मन को एकाग्र करके, आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब ये क्या है? यह क्रिया योग है। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, तब स्वाध्यायेश्वर परिनिधानानेति क्रिया योग, ये भगवान ने, महर्षि पतंजलि ने बताया। और यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके, कहाँ एकाग्र करना है? तत्र एकाग्रम मनः, मन को एकाग्र करके, आगे श्लोक में भगवान ने बताया है, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। तो नासिकाग्र, नासिका के अगले हिस्से में मन को एकाग्र करना है। तो इसका एक जो कई लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि नासिका के पॉइंट पर यहाँ, तो युक्तेश्वर गिरी ने, योगानंदा ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि युक्तेश्वर गिरी ने इस बात को बताते हुए कहा कि योगी को ऐसे ही बहुत चीज़ें करनी होती हैं, तो क्या उसको भेंगा भी बनाएंगे? जब आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करेंगे तो दोनों आंखें बीच में आ जाएंगी। ऐसा नहीं करना है। नासिका का अग्रभाग उसका मूल होता है, जो भ्रकुटी को बता रहा है।
कि वहाँ पर आंखें बंद करके भ्रकुटी पर ध्यान करना है और इस प्रकार से मन को वहाँ स्थिर करना है। तो उस आसन पर, उस स्थिर आसन पर जिसका भी विवरण दिया, उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, ये नहीं कि चित्त कहीं जा रहा है अपना काम कर रहा है, मन जा रहा है अपना काम कर रहा है, उनको रोकना बहुत आवश्यक है। उनकी क्रियाओं को रोकते हुए मन को एकाग्र करके किसके लिए प्रयास करना है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसमें जो मल हैं वो हट जाएं, इसके लिए प्रयास करना है। एक और श्लोक है पतंजलि का, शांतोदितो, कि जो जहाँ शांत होता है वहीं से उदित होता है, जहाँ गिरा वहीं से उठा। यदि ऐसा किया जाए तो शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। जैसे एक व्यक्ति गिरा कहीं पर, भूमि पर गिर गया फिसल कर, अब उसे कहा जा रहा है भाई उठो, तो कह रहा है कैसे उठे, यहाँ तो फिसलन है। वहाँ फिसलन है लेकिन वहीं से तुम्हें उठना होगा, उसी भूमि का सहारा लेके उठना होगा। तो जिस नाम और रूप में तुम गिरे हो, जिसमें फिसलन है, वहीं से उठना भी पड़ेगा। तो नाम रूप में उठने का क्या तरीका है कि नाम रूप से ही उठिए। नाम रूप में गिरे हैं आप, आकार में बंधन में बंधे हैं ना, नाम के बंधन में बंधे हैं। मैं कौन, जो ये मेरा शरीर है वह मैं, जो मेरा नाम है वह मैं। तुम कौन, तुम्हारा ये जो शरीर है वह तुम, और तुम्हारा जो नाम है, उपाधि है, वह तुम। तो हमारा पतन कहाँ हुआ कि हमने ब्रह्म को देखा नहीं, अनेक अनेक रूपों में हमने उसका विभाजन कर दिया और उसी में हमारा पतन हो गया जीवात्मा का। तो उसी नाम रूप के सहारे से निकलना भी पड़ेगा। तो जैसे नाम रूप के सहारे से कैसे निकलते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को एक आकार दे देते हैं, उसका एक रूप मान लेते हैं और वहाँ से हम उसी के सहारे से बाहर निकलते हैं। तो ये कहा जाता है कि रूप, निराकार को रूप दे दिया, आकार दे दिया, लेकिन पतन भी तो वही हुआ है। तो वो करते करते और उस ईश्वर को दिखाई देने लग जाता है, वह ईश्वर की इसके अंदर बंधा नहीं, इससे कहीं ऊपर है, उसकी ऊर्जा है इसके अंदर। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, ये बात आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ से बाहर निकला जाता है। तो जहाँ पतन हुआ वहीं से उदित भी वहीं होना चाहिए, वहीं से आगे भी बढ़ो और इस तरह से तुम बाहर निकलो और अपने आप को पहचानो। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करना है। जो प्रयास करना है वो किसके लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब ये शुद्धि कैसे हो, बार बार ये प्रश्न आता है कि ये शुद्धि कैसे हो, शुद्धि कैसे हो, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें, कैसे अंतःकरण की शुद्धि हो। तो सबसे पहले कहाँ से आरंभ करना है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा नियंत्रण आना चाहिए वो जिह्वा पर आना चाहिए। जिह्वा, जब ये जो जीभ है जब बोलती है तो जिह्वा कहलाती है, और जब ये खाती है तो रसना कहलाती है। तो दोनों तरफ से इस पर नियंत्रण करिए। आप क्या बोल रहे हैं उस पर नियंत्रण, कितना बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, इस पर नियंत्रण। तो ये इंद्रिय पर नियंत्रण हुआ, जीभ। और इसी के खाने पर नियंत्रण, रसना, कि यदि बहुत सारी चॉइसेस होंगी खाने के लिए तब क्या होगा, क्या खाएं क्या ना खाएं। अभी तो आजकल बहुत चॉइसेस हैं, बहुत अधिक चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फंसा रहता है व्यक्ति। नहीं खाने वाले भी इसमें इतने फंसे रहते हैं, जो खाते हैं उनसे ज़्यादा वो लिप्त हैं जो नहीं खाते हैं। डू यू नो दैट? जो आदमी कुछ भी मिल रहा है वो खा रहा है, वो लिप्त नहीं है। उसके सामने जो आ गया खा लिया। एक सन्यासी ने बताया कि वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का बहुत क्लैशेस चलते हैं ना, तो उसने बताया कि हमारे आश्रम में जो बनता है, मिलता है, हम वो खाते हैं।
हम ये प्रश्न ही नहीं करते कि ये वेज है कि नॉन वेज है, क्योंकि हमको इससे कोई अभिप्राय ही नहीं। हमारे गुरु ने जो ओके कर रखा है जिन चीज़ों को, वो बन रही हैं, और जो कुछ भी बन रहा है वो सब भगवान का भोग है। अब जब भगवान ने बनाया, भगवान खा रहे हैं, तो हम भी खा रहे हैं। हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या बना है, हम क्या खा रहे हैं, हमको उससे मतलब ही नहीं। हमें अपने शरीर निर्वाह के लिए खाना है तो खा रहे हैं। अब जो एक गृहस्थ है वो क्या कर रहा है कि पहले तो साधारण रूप से खाना बनता था घर में, लोग खाते थे, और तब शायद बीमारियां कम होती थी। लेकिन अब इतनी जटिलताएं हो गई, इतनी अधिक जटिलताएं हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं। सुबह उठने से 4 तरह की चीज़ें खाना ज़रूरी है। फ्लैक्स सीड खाना चाहिए, मेथी के दाने खाने चाहिए, बादाम खाना चाहिए, इसका जूस पीना चाहिए, 8-10 तरह के बीज, 4-5 तरह की ड्राई फ्रूट्स, 5-6 तरह के जूसेस। और उसके बाद भी यदि आपको कोई दूसरा बता देता है कि तुमने ये नहीं खाया, ये खाना चाहिए। आजकल सहजन बहुत लोकप्रिय है, वो खानी चाहिए, तो लगता है कि अरे मैंने तो मिस कर दिया। तो ये क्या है? ये लिप्तता है, ये लिप्तता है। शरीर इससे नहीं बनता, वाकई शरीर इससे नहीं बनता। किससे बनता है? आपके कर्मों से बनता है, आपके मन से बनता है, आपकी साधना से बनता है, आपकी मानसिकता, आपकी आध्यात्मिक उन्नति से बनता है। सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने वाले क्या ऊपर नहीं जाते बहुत जल्दी? कब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जीवन भर सात्विक और बिल्कुल लिस्टेड कि ये अमाउंट, इतना अमाउंट में ये खाना है, और उनको फुल बॉडी में कैंसर हो गया। क्यों ऐसा हो गया? अच्छा खा रहे हैं, कभी जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, क्यों हो गया? सोचने का विषय है ना, सोचना चाहिए इस बारे में। तो लिप्त मत करिए अपनी रसना को, अपने मन को, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतना सोचेंगे तो सारा समय खाने के बारे में ही सोचेंगे। जो लोग कहते हैं कि हम एक टाइम खाना खाते हैं, तो जब जिस समय वो नहीं खाते उस समय भी उनको पता होता है कि उन्होंने नहीं खाया, और जब वो खाते हैं तब भी उनका माइंड रजिस्टर करता है कि अब मुझे एक ही टाइम खाना है, तो सब कुछ खा लो इसी समय। बाकी लोग 15 मिनट में खाना खाते हैं, उनका 1 घंटा चलता है। पहले के समय में जब व्रत होता था तो जो घर के बड़े बूढ़े होते थे, दादियाँ नानियाँ, वो बिठा देती थी बच्चों को कि बैठे रहो, उठना नहीं, अभी और आ रहा है। तो यू आर थिंकिंग अबाउट फूड ऑल द टाइम। बहुत तरह की अनेक प्रकार के नियम लोग ले लेते हैं, अनेक प्रकार के नियम। एकादशी, पूर्णमासी, संध्या ढले नहीं खाना है, 16-17 घंटे की फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट, पता नहीं क्या क्या। दे थिंक अबाउट फूड ऑल द टाइम। और यदि आप अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, देखिए यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो उसकी बात नहीं कर रही मैं, तब आप वो खाइए जो आपको डॉक्टर ने कहा। लेकिन यदि रोग नहीं है, यदि आप स्वस्थ हैं, तो अपने आप को फ्री छोड़ करके देखिए, आपका दिमाग खाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस तरह इंद्रियों पर नियंत्रण किया जाता है। तो स्टार्ट विद योर टंग। किसी को एक, ये तो खाने की बात हुई, और बोलने का, बोलने में कुछ भी बोलते हैं और निकल जाता है मुंह से, और बाद में सोचते भी नहीं कि मैंने क्या कह दिया। यदि एक पेड़ के पास खड़े होकर के उसको गलत बातें कही जाए, वो पेड़ सूख जाएगा 4 दिन में। तो मनुष्य है, किसी को भी आप कुछ क्यों बोलते हैं? और बहुत प्रचलित है ये बातें कि कोई चला गया तो पीठ पीछे उसकी बातें करी, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। या मुंह पे कड़वा बोला और कहा कि हम तो सत्य बोलते हैं। आपका सत्य उसको ठेस पहुंचा रहा है। मत करिए ऐसा। मीठा बोलिए, और ऐसा भी मीठा मत बोलिए कि उसको नुकसान हो जाए।
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सावधान। इसको आध्यात्मिक शब्द है इसके लिए, सावधान। आप क्या कह रहे हैं किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए, और आपको सत्य भी बोलना है तो ऐसा सत्य बोलें जो मीठा हो, जो दूसरों को मदद करे, ऐसा सत्य बोलें। तो देखिए एक जिह्वा पर नियंत्रण कितना मुश्किल है। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो ठीक है, इतना इतना प्रॉब्लम है, मौन रख लेते हैं, बोलेंगे ही नहीं, मौन रख लेते हैं। तो ये जो फिजिकल जिह्वा है इसने हिलना बंद कर दिया, लेकिन जो सूक्ष्म जिह्वा है वो फुल स्पीड पे अपना काम कर रही, उसका क्या करेंगे? अब उस पर नियंत्रण करें। तो इसीलिए बहुत सुंदर भगवान का श्लोक है जो कहते हैं कि हे रसना, हे जिह्वे, तुम गोविंद दामोदर माधव का नाम लो बस। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियात्म, सत्यम हितम तम शरणम वदामि। तुम केवल भगवान का नाम लो और कुछ मत करो। तो इस तरह से एक एक इंद्रिय पर ध्यान करते हुए कि कहाँ गलती हो रही है उसका नियंत्रण करते जाना है। तो इस तरह संसार से छुड़ाना है उसको, और दूसरी तरफ उसे भगवत शरण में लगाना भी है। तो आगे बताते हैं भगवान, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समन्काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। अब आगे बता रहे हैं कि सर, धड़ और गले को सीधी समान स्थिति में रखकर, जो काया शब्द है यह पेड़ का तना भी काया कहलाता है और मनुष्य का धड़ भी काया कहलाता है। तो जैसा भगवत गीता आगे बताती है कि जो मनुष्य शरीर है वह वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और डालियां नीचे हैं, पत्ते नीचे हैं, फल नीचे। ठीक इसी तरह बन के बैठना है। जब योगी बनना है तो सर, गला और धड़ एक सीध में होना चाहिए, जो पूरी मेरुदंड बिल्कुल एक सीधी अवस्था में हो। और जो ध्यान है वह डालियों के द्वारा, शाखाओं के द्वारा फैले नहीं सब तरफ। तो अनेक दिशाओं में, भगवान ने कहा अनेक दिशाओं में ध्यान नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? जो जड़ है, जो सोर्स है, जो मूल है, उसकी तरफ अपने ध्यान को, अपने इंद्रियों को एकत्र करके और ऊपर की तरफ चढ़ाकर ले जाओ उसको। तो जो विभाजन, जो जैसे पेड़ है, उल्टा पेड़ है, उसको इमेजिन करिए और उसकी शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक इसी तरह अनेक दिशाओं में हमारा प्राण जाते रहते हैं और उनके पीछे पीछे मन जाता रहता है, उनके पीछे इंद्रियां जाती रहती हैं विषयों के पीछे। वो नहीं करना है और उल्टा करके उसको, विद्युत तरंगे जो हैं उनको उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित करना है ध्यान के माध्यम से। तो डालियों की तरफ नहीं, दिशाओं की तरफ नहीं, बल्कि मूल की तरफ, स्रोत की तरफ आगे बढ़ना है। प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर स्थित रहे, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो पूरी बात बताते हुए भगवान ने कि किस प्रकार एकांत में बैठना चाहिए। इंद्रियों को, मन को वश में रखने वाले योगी को एकांत में बैठना चाहिए, निरंतर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, आशा रहित और संग्रह रहित अवस्था में होना चाहिए। शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र का आसन लगाकर, जो न बहुत ऊंचा हो न नीचा हो,
स्थिर आसन पर बैठकर अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को मन में रखते हुए, वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ मन कहाँ केंद्रित हो, मन कहाँ एकाग्र हो, भ्रकुटी पर एकाग्र करके सर, गले और धड़ को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए स्थिर होकर के दिशाओं में न देखते हुए योगी क्या करे, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो। ब्रह्मचारी व्रत क्या हुआ कि संयत रहे, पूरी तरह से इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, काम क्रोध वेग आदि के वेग में वह फंस न जाए। तो उस ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहते हुए भय रहित हो। अब यहाँ पर भय क्यों आया, भय रहित कहना इतना आवश्यक क्यों था? क्योंकि जब योगी इस तरह से अपने सभी इंद्रियों को संसार से हटाकर और भ्रकुटी पर केंद्रित करके बैठता है, तो कभी कभी जो अभी प्रयास कर रहे हैं योगारूढ़, अभी हुए नहीं हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं, मार्ग में हैं, तो भय आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि संसार छूट जाए, भगवान भी ना मिले और ये संसार भी ना मिले, तब क्या होगा। आता है ना ये भय कि हमने सब तरफ से खुद को काट लिया, अब एकांत में बैठ गए, मन को भी हमने एकाग्र कर लिया भगवत स्वरूप के लिए, और जैसा बताया जा रहा है वैसा हम फॉलो कर रहे हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं। ये भी डर आता है लोगों के मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि अधिक समय हम बैठे इस तरह आसन में और हम बीमार हो गए, हमारे पैरों की घुटनों में दर्द आ गया, तब क्या होगा, हमारी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई ऐसे बैठने से, तब क्या होगा। पर ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा डरते हैं, इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम भय रहित हो। तो पहले तो तुम इन ग्रॉस एस्पेक्ट से बाहर निकलो, उसके बाद जब तुम अंतःकरण की शुद्धि वाले लेवल पे आते हो तब हम दूसरी बात करेंगे। तब दूसरे प्रकार के भय होते हैं और उनके लिए भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि भय रहित हो। तो उस समय भी भगवान कहते हैं जब योगी मन को एकाग्र करके, मन को पैना नुकीला करके और ले जाता है अपने धनुष पर, उस बाण को चढ़ा करके प्रत्यंचा खींच के छोड़ता है, उस समय भी भगवान कहते हैं भय रहित हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांत शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, सावधान शब्द आया देखिए कि सावधान योगी, शांत अंतःकरण वाला। तो योगी हमेशा अलर्ट होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, उसके पास सोने के लिए टाइम नहीं है। जैसे ही एक पॉइंट होता है जहाँ पर स्लिप होता है माइंड सोने के लिए और या जागने के लिए, तो या तो आप संसारी बुद्धि वाले हो करके आप सो सकते हो और या योगी हो करके आप उसी स्थिति में जागरण कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट आता है जहाँ पर सोना है कि जगना है, ये दोनों के अंदर डिसाइड करना होता है। तो सावधान, वो क्षण आता है उस समय सावधान और शांत अंतःकरण वाले होकर मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला, मत चित्तो मन संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत पर। अब भगवान ने अंतिम बात क्या बता दी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है कि मत पर, मेरे परायण होकर स्थित रहे, मेरे आश्रित होकर स्थित रहे। अब सब कुछ छोड़ दिया यहाँ पर, पहले इंस्ट्रक्शंस थे, अब यहाँ आकर के सब कुछ छोड़ दिया और क्या करना है कि मेरी शरणागति ले लो, मेरे परायण हो जाओ और मुझ पर सब कुछ छोड़ करके और तब पूर्ण शांति को प्राप्त करे, ऐसा योगी होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, यह एक अंतिम सत्य आता है कि सभी प्रयत्नों को, सभी प्रयासों को छोड़ दिया जाता है। अनंत भगवान जानते हैं ना, भगवान विष्णु को कहते हैं, जब वो शेषनाग पर लेटे हैं तो उस स्वरूप को अनंत
भगवान कहा जाता है। तो प्रज्ञ शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, कि अनंत में विलय हो जाए, सभी प्रत्नों को छोड़ करके अनंत के साथ में जुड़ जाना सदा। ये है अंतिम शरण भगवान की, कि शरण ले ली क्योंकि आपने ये सब किया। इसमें एक जो गूढ़ बात है उसको देखिए कि लोग कहते हैं कि सिखाइए ध्यान साधना कैसे होती। बहुत दिन से आपने क्रिया का क्लास नहीं किया। क्या चीज़ छुपी हुई है ये बताइए? सब कुछ तो लिखा है। तो करना क्या है कि एकांत में बैठना है, शुद्ध देश में बैठना है। मन को शुद्ध तो करिए पहले, जो एक एक स्टेप बाय स्टेप दिया है वो करते जाइए। शुद्ध देश में बैठिए। अब नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को स्थित करिए और अनेकों दिशाओं में मन ना जाए इस तरह से उसको रोकिए। मन और इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके, और अंतिम बात क्या है कि शरणागति ले लीजिए भगवान की। अब जो करेगा वो करेगा, आपको इसके आगे कुछ करना ही नहीं। तो क्रिया किसे कहते हैं कि वह कार्य जो उत्तम है, कुशलतापूर्वक किया गया कर्म, केवल वही करना है जो भगवान का नाम लेना, यही शुद्ध कर्म है, यही शुद्ध आराधना है। तो यही करना है और उसके परायण होकर करना है। भगवत आराधना 3 प्रकार से होती है। त्वम पदार्थ के आसीत होकर, तत्पदार्थ के आसीत होकर, और दोनों के एकत्व से। तत् वह परमात्मा, तो उसके शरणागति ले ली और आराधना किया। तो अब जो करना है वो करेंगे। हमारा जितना करने का काम था हमने किया, हमने प्रयास किया, हम प्रयास कर रहे हैं, जितनी हमारी बुद्धि शरीर मन साथ दे रहा है हम कर रहे हैं भगवान, लेकिन शरणागति तुम्हारी है, पार तुम ही ले जाओगे। ये है तत्पदार्थ की प्रधानता। तो योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे योग को मैं वहन करता हूँ। दूसरा तरीका है त्वम पदार्थ की प्रधानता, कि मुझे मेरे आत्मा का संधान स्वयं करना है। मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे गुरु ने बताया है या शास्त्रों में लिखा है और मैं ये जानता हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और अब मुझे उस ज्ञान को यथार्थ में बदलना है। तो स्वयं पे स्वयं से काम करना है, अपनी आत्मा को जानना है, अपने मन को रोकना है। आप बताइए हम किस प्रकार सांसों को चलाएं? हम वैसे चलाएंगे तो ये हुई त्वम पदार्थ की प्रधानता, कर पाओगे। अपने से सुषुम्ना में प्रवेश करो, अपने से विभिन्न मुद्राएं लगाओ, ध्यान करो योगियों की भांति। 10-12 घंटे से कम में कुछ होना नहीं है, इतना तो समय तुम्हें देना ही पड़ेगा। और अनेक प्रकार के फिर नियम चाहिएंगे, शुद्ध देश होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के आसन चाहिएंगे और विधियां चाहिएंगी, नियम चाहिएंगे। ये सब करो और तब ज्ञान ध्यान के द्वारा तुम स्वयं को प्राप्त कर पाओगे। समय लगेगा बहुत अधिक, लेकिन करोगे यह निश्चित है। तो तत्पदार्थ की प्रधानता से भी भगवत प्राप्ति होती है, त्वम पदार्थ की प्रधानता से भी भगवत प्राप्ति होती है। और एक तीसरा उपाय है दोनों को एक करके देखना, कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं भगवान। मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, ये एक है, ये ब्रह्म एक है, ये संसार भी तुमसे ही बना है, तुमसे निकला है और तुम में ही समाहित है। तुम ही इसके भरण पोषण करने वाले हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नि ब्रह्मोहुतम होते, कि जो ब्रह्म इस यज्ञ को कर रहा है, जो ब्रह्म यज्ञ को कर रहा है वह भी ब्रह्म है। इसमें जो हवि डाली जा रही है, जो अर्पण किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है। और इस ब्रह्म यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म ही है।
तो करने वाला, पाने वाला, खाने वाला और जो भोजन है और जो उसको करने की क्रिया है वह भी ब्रह्म ही है। इस भाव के साथ जब परमात्मा की आराधना की जाती है तो तत्क्षण उत्तर मिलता है, लेकिन वह ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार 3 तरह से भगवत आराधना की जा सकती है। अब यहाँ भगवान ने बताया कि किस प्रकार तुम्हारा प्रयास क्या होना चाहिए उस आराधना के लिए, कि किस किस तरह की तुम तैयारी करो, और अंतिम बात भगवान ने बता दी कि इसके बाद मेरी शरण ले लो। तो ये ऐसे गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ बताते हैं। सुनने वाला शिष्य होना चाहिए, मानने वाला शिष्य होना चाहिए। उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया है। जय श्री कृष्ण।